मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 मई 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने कहा है कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। ANI से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईवान ने कहा कि चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वह हमारी रेंज में ही रहेगा। वहीं इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। पाकिस्तान हाफिज सईद, सज्जाद मीर और जकीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकियों को भारत को सौंपे। भारत अब नई रणनीति पर काम कर रहा है। जहां पर भी आतंकवादी होंगे हम हमला करेंगे और उनके ठिकानों को तबाह कर देंगे। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुनीब ने कुनार नदी पर बने डैम का निरीक्षण किया। जनरल मुनीब ने तालिबान सरकार से इस डैम को बनाने के लिए धन जुटाने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, कोरोना ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। यही कारण है कि हर तरफ चिंताएं बढ़ रही है। सिंगापुर और हांगकांग में हाहाकार जैसी स्थिति बन गई है। इसी बीच भारत सरकार ने भी तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली में इसको लेकर एक हाई लेवल बैठक भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में स्वास्थ्य अधिकारी सिंगापुर और हांगकांग में कोविड मामलों में वृद्धि की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मुंबई के KEM अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं हुई। एक और बड़ी और काम की खबर, भारतीय रेलवे ने अपना नया ऐप सवरेल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। यह एप्लीकेशन यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्टेटस और खाना ऑर्डर करने तक सभी सेवाएं एक ही जगह पर देगा, यानी कि इससे यात्रा काफी आसान हो जाएगी। इसके अलावा इस ऐप का उपयोग करके यूजर्स अपनी यात्रा से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकेंगे। इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिम ने डेवलप किया है। और बड़ी बात यह है, अब यात्रियों को अलग अलग ऐप भी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए इसे सुपर ऐप कहा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, भारत में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की ट्रेवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने बाड़मेर में पाकिस्तान से सटे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुनाबाव रेलवे स्टेशन का भी वीडियो बनाया था। इस मामले की जांच में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नए नए तथ्य लग रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो 1 जनवरी 2024 को ज्योति मल्होत्रा ने शेयर किया है, जिसमें बाड़मेर में बॉर्डर एरिया के सामरिक महत्व की जानकारियों को साझा किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, बाहरी व्यक्ति को मुनाबाव जाने और वीडियो शूट करने के लिए प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ज्योति ने परमिशन नहीं ली थी। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में पाकिस्तान के गेस्ट बने हरियाणा के यूट्यूबर नवाकुर चौधरी भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ नवाकुर की भी फोटो वायरल हुई थी। फिर आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, जयपुर से दिल्ली के बीच सुपर लग्जरी बस 20 मई से फिर से शुरू की गई है। निगम को बस संचालन का परमिट मिलने के बाद इन बसों का शेड्यूल जारी किया गया है। 20 मई से चलने वाली वोल्वो बस का किराया 750 रुपए लिया जाएगा। वहीं अभी चल रही AC बस का किराया 540 रुपए है। रोडवेज की चेयरमैन सुब्रा सिंह ने बताया, नए शेड्यूल के मुताबिक जयपुर से दिल्ली के बीच 20 मई से हर रोज सुबह 6 बजे, 9 बजे, 11 बजे और दोपहर 12 बजे और उसके बाद दोपहर 2 बजे और रात 11 बजे सुपर लग्जरी बस चलेगी। जबकि एक बस अजमेर से जयपुर के बीच सुबह 8:30 बजे चलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, SI भर्ती परीक्षा रद्द करने या नहीं करने को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है। SI भर्ती परीक्षा को लेकर कल सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बने हालात पर विचार किया गया। फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती के फैसले पर कोई खुलासा नहीं किया है। SI भर्ती रद्द करने या नहीं करने के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भर्ती रद्द होगी या नहीं, यह समीक्षा के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर, दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से लूट का मामला सामने आया है। आंखों में मिर्ची पाउडर जैसा पदार्थ डालकर बदमाश गहने और केस छीनकर भाग निकले। गांधीनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है, 65 साल की एक बुजुर्ग महिला सोमवार दोपहर करीब 1 बजे बकरियों को पानी पिलाने झालना के जंगल में गई थी। बकरियों के पानी पीने के दौरान वह पेड़ के नीचे बैठ गई। इसी दौरान पीछे से 2 लड़के आए और आंखों में मिर्ची डाली और महिला के पास जितना भी केस था और गहने थे वह छीन कर भाग निकले। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, अगर आप पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है।
राजस्थान में पुलिस विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान पुलिस विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल ऑपरेटर और कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आखिरी आवेदन 28 मई 2025 तक किया जा सकता है। ये भर्ती 1469 पदों के लिए जारी की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल 2025 से ही शुरू हो गई है। आपको बता दूं, यदि आप 12वीं पास है तो आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर रहा है तो उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थी को हिंदी में देवनागरी लिपि में लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान बोर्ड जल्द ही 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। ताजा अपडेट के मुताबिक रिजल्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और नतीजों की घोषणा 25 से 30 मई के बीच कभी भी हो सकती। पहले 12वीं के नतीजे आएंगे, उसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, विदेशी बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। मंगलवार को शुद्ध सोना 500 रुपए कम होकर 95,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 500 रुपए फिसल कर 89,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी 500 रुपए टूटकर 97,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं देखिए मंडियों के भाव की बात करें तो बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,100 रुपए रहा। जीरा बिका अधिकतम 20,000, सौंफ का भाव रहा 8,000। बीकानेर की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7400 रुपए रहा और गवार का भाव 5,050 रुपए। मेड़ता की मंडी में भी मूंग का भाव अधिकतम 7100 रुपए रहा। मेड़ता की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 21,000 रुपए रहा और इसबगोल का भाव अधिकतम 12,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजस्थान के 10 शहर लू की चपेट में है। चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, टोंक, बाड़मेर, नागौर, दौसा, जैसलमेर। यहाँ पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्मी से बचाव के लिए जयपुर, अलवर, चूरू सहित कई शहरों में मशीनों से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और देखिए प्रदेश में गर्मी का कहर इतना ज्यादा है, सीकर जिले के सिंगराउट गाँव में एक गाँव के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है उसकी मौत भीषण गर्मी और प्यास की वजह से हुई। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 22 मई तक फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। बीकानेर संभाग में तेज गर्मी की आशंका जताते हुए आज बुधवार को चूरू, झुंझुनू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि देखिए उदयपुर, कोटा संभाग में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ अगले 2-3 दिन आंधी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। कल दोपहर के बाद चित्तौड़गढ़ समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदला। यहाँ तेज हवा के साथ करीब आधे घंटे तक बारिश हुई, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, IPL 2025 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर क्वालिफायर 2 भी खेला जाएगा। यह फैसला मंगलवार को BCCI की एक बैठक में लिया गया है। आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,35,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। बड़ी जानकारी यह है, IPL 2025 का फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।